नमस्कार दोस्तों अगर आपको राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया आईपीएल का 13वां और सबसे रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप दिल से लाइक ज़रूर करें। दोस्तों आईपीएल 2022 के 13वें और सबसे रोमांचक मुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स के सामने फाफ डु प्लेसिस की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में बेंगलुरु के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और राजस्थान की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद राजस्थान की टीम की तरफ से रनों की बारिश करने के इरादे से दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल के कंधों पर राजस्थान की टीम को एक बढ़िया ओपनिंग शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी दी, लेकिन खराब फॉर्म से जूझ रहे यशस्वी जायसवाल इस बड़े मुकाबले में भी फेल रहे और पारी का दूसरा ओवर डालने आए डेविड मिली ने यशस्वी जायसवाल को क्लीन बोल्ड कर दिया। यशस्वी जायसवाल 6 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें कि यशस्वी जायसवाल जैसा बड़ा विकेट शुरुआती ओवरों में ही खो देने के बाद अब राजस्थान की टीम की तरफ से नौजवान देवदत्त पडिक्कल बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से देवदत्त पडिक्कल और बेहतरीन फॉर्म में चल रहे जॉस बटलर ने मिलकर राजस्थान की पारी को संभाला और धमाकेदार बल्लेबाजी की। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जॉस बटलर और देवदत्त पडिक्कल की इस जोड़ी को तोड़ना लगभग बेंगलुरु के गेंदबाजों के लिए मुश्किल हो चुका था। इन दोनों की बल्लेबाजी ने बेंगलुरु के कप्तान फाफ डु प्लेसिस की परेशानियों को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया था। इन दोनों ने लगभग पारी के 9वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम के लिए 70 रनों की एक महत्वपूर्ण साझेदारी इस बड़े मुकाबले में बनाई। जी हाँ दोस्तों, लेकिन फिर उसके बाद बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे देवदत्त पडिक्कल को पारी का 10वां ओवर डालने आए हर्षल पटेल ने विराट कोहली के हाथों कैच आउट करा के राजस्थान के रन गति पर रोक लगा दी। देवदत्त पडिक्कल 29 गेंदों में 37 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें कि देवदत्त पडिक्कल जैसे सेट बल्लेबाज के आउट हो जाने के बाद अब कहीं न कहीं राजस्थान की बल्लेबाजी दबाव में आ चुकी थी। देवदत्त पडिक्कल का बड़ा विकेट खो देने के बाद अब राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन संजू सैमसन को बल्लेबाजी पर आता हुआ देखकर बेंगलुरु के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने अपने सबसे बेहतरीन स्पिन गेंदबाज वनिंदु हसरंगा को गेंद थमाई और इस बेंगलुरु के बेहतरीन स्पिन गेंदबाज ने आते ही पारी के 12वें ओवर की चौथी गेंद पर संजू सैमसन को अपनी ही गेंद पर कैच आउट करा दिया। संजू सैमसन 8 गेंदों में बस 8 रन बनाकर आउट हो गए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दो बड़े झटकों के चलते अब कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि बेंगलुरु की गेंदबाजी राजस्थान की बल्लेबाजी पर हावी होती दिखाई दे रही थी। कप्तान संजू सैमसन के विकेट गिरने के बाद अब राजस्थान की तरफ से सिमरन हेटमायर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से सेट हो चुकी जॉस बटलर के साथ मिलकर सिमरन हेटमायर ने राजस्थान की डगमगाई पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण समय पर एक अहम साझेदारी राजस्थान की टीम के लिए बनाई। जॉस बटलर और सिमरन हेटमायर की इस जोड़ी ने शुरुआती ओवरों में धीमी बल्लेबाजी करी, लेकिन सेट हो जाने के बाद अंतिम ओवरों में इन दोनों ने अपने हाथ खोले और धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए बेंगलुरु के गेंदबाजों की बुरी तरह धुलाई कर डाली। खास करके दोस्तों जॉस बटलर ने इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। इसी बीच जॉस बटलर ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया, लेकिन आपको बता दें कि अर्धशतक पूरा करने के बाद भी जॉस बटलर नहीं रुके और अंत के ओवरों में धमाकेदार बल्लेबाजी करके दिखाई। जॉस बटलर और सिमरन हेटमायर की इसी बेहतरीन और विस्फोटक बल्लेबाजी की बदौलत राजस्थान की टीम 169 रनों के विशाल लक्ष्य तक पहुंच पाई। उसके बाद राजस्थान से मिले 170 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने बेंगलुरु के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। फाफ डु प्लेसिस और अनुज रावत के कंधों पर इस बड़े मुकाबले में बेंगलुरु की टीम को एक बढ़िया ओपनिंग शुरुआत देने की जिम्मेदारी थी और इन दो विस्फोटक ओपनर बल्लेबाजों ने आते ही अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि फाफ डु प्लेसिस और अनुज रावत की इस जोड़ी ने शुरुआती ओवरों से ही राजस्थान की गेंदबाजी के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया और इन दोनों ने लगभग पारी के 6ठे ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 50 का आंकड़ा भी पार करवाया, लेकिन फिर इन दोनों की साझेदारी को खतरनाक बनता हुआ देखकर
राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने युजवेंद्र चहल को गेंदबाजी पर लगाया और चहल ने अपने कप्तान संजू सैमसन के विश्वास को टूटने नहीं दिया और अपनी इस ओवर की आखिरी गेंद पर बेंगलुरु के कप्तान फाफ डु प्लेसिस को ट्रेंट बोल्ट के हाथों कैच आउट करा दिया। दोस्तों आपको बता दें कि फाफ डु प्लेसिस 20 गेंदों में 29 रन बनाकर आउट हो गए। फाफ डु प्लेसिस जैसा बड़ा विकेट खोने के बाद बेंगलुरु के सबसे बड़े बल्लेबाज विराट कोहली मैदान में उतरे, लेकिन फिर पारी का 8वां ओवर डालने आए नवदीप सैनी ने बेंगलुरु के दूसरे ओपनर बल्लेबाज अनुज रावत को संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करा दिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बेंगलुरु की टीम को दूसरा बड़ा झटका दिया। अनुज रावत 25 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हो गए। लगातार एक के बाद एक बेंगलुरु की टीम ने अच्छी शुरुआत के बावजूद अपने दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को खो दिया था। अनुज रावत का बड़ा विकेट खो देने के बाद अब मैदान में डेविड विली बेंगलुरु की तरफ से बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन फिर पारी के 9वें ओवर में मुकाबले में एक बड़ा मोड़ आया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ये पारी का 9वां ओवर डालने आए युजवेंद्र चहल की इस बड़ी ओवर की चौथी गेंद पर राजस्थान की टीम को बेंगलुरु का सबसे बड़ा विकेट मिल गया। जी हां दोस्तों, दरअसल इस ओवर की चौथी गेंद पर विराट कोहली एक खराब रन लेने के चक्कर में रन आउट हो गए। आपको बता दें कि विराट कोहली 6 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हो गए। विराट कोहली जैसा बड़ा विकेट खो देने के बाद अब बेंगलुरु की टीम पूरी तरह बैकफुट पर चली गई थी। कोहली के बड़े झटके से अभी बेंगलुरु की टीम उबर ही नहीं पाई थी कि उसकी अगली ही गेंद पर डेविड विली को भी युजवेंद्र चहल ने क्लीन बोल्ड कर दिया। डेविड विली तो बिना खाता खोले ही आउट हो गए। इस बेहतरीन गेंदबाजी में प्रदर्शन के बाद युजवेंद्र चहल अपनी पुरानी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए सबसे बड़ी मुश्किल साबित हुए। जी हां, विराट कोहली और डेविड विली को एक के बाद एक खोने के बाद अब मैदान में 2 नए बल्लेबाज आ चुके थे। शेरफॉन रदरफोर्ड और शाहबाज अहमद के कंधों पर अब बेंगलुरु की पारी को संभालने की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। जी हां, आपको बता दें कि लेकिन राजस्थान के गेंदबाज अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और फिर पारी के 12वें ओवर में गेंदबाजी डालने आए ट्रेंट बोल्ट ने शेरफॉन रदरफोर्ड को भी नवदीप सैनी के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि शेरफॉन रदरफोर्ड 10 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हो गए। राजस्थान की सटीक गेंदबाजी के आगे बेंगलुरु के बल्लेबाज कमज़ोर दिखाई दे रहे थे। आपको बता दें कि शेरफॉन रदरफोर्ड के आउट हो जाने के बाद लगभग इस मुकाबले में बेंगलुरु की टीम घुटने टेक चुकी थी। राजस्थान के गेंदबाज इस मुकाबले में अपने आप को जीता हुआ मान चुके थे, लेकिन उन्हें आगे आने वाले तूफान का कोई अंदेशा नहीं था और उस तूफान का नाम था दिनेश कार्तिक। जी हाँ दोस्तों, विकेट गिरने के बाद अब बल्लेबाजी करने आए दिनेश कार्तिक ने सेट हो चुके शाहबाज अहमद के हाथों इसके साथ मिलकर बेंगलुरु की डगमगाई पारी को संभाल लिया और आते ही बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। दिनेश कार्तिक ने राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन के हर एक प्लान की धज्जियां उड़ा दी। दिनेश कार्तिक की इसी धमाकेदार बल्लेबाजी के चलते अब मुकाबला आखिरी ओवरों में जा फंसा था, जहां पर बेंगलुरु की टीम को जीत के लिए आखिरी 3 ओवरों में 28 रनों की आवश्यकता थी। दिनेश कार्तिक और शाहबाज अहमद की जोड़ी अब खतरनाक रवैया अपना चुकी थी। उसके बाद पारी का 18वां ओवर डालने आए ट्रेंट बोल्ट की इस ओवर में शाहबाज अहमद ने बेहतरीन चौका और एक गगनचुंबी छक्का लगाकर लगभग इस मुकाबले को ख़त्म ही कर दिया था। लेकिन फिर इस ओवर में ट्रेंट बोल्ट ने वापसी की और सेट हो चुकी शाहबाज अहमद को क्लीन बोल्ड कर दिया। शाहबाज अहमद 26 गेंदों में 45 रनों की मैच जिताऊ पारी खेलकर आउट हो गए। ट्रेंट बोल्ट ने इस 18वें ओवर में एक बड़ा विकेट ले लिया, लेकिन इसके बावजूद 13 रन भी लुटाए, जिसके चलते अब बेंगलुरु की टीम को आखिरी 12 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन स्ट्राइक पर खड़े दिनेश कार्तिक मानो ड्रेसिंग रूम से इस मुकाबले को जीतने का मन बनाकर ही आए थे और दिनेश कार्तिक ने इस 19वें ओवर में गेंदबाजी डालना है प्रसिद्ध कृष्णा की इस ओवर में 12 रन निकाल ली। आपको बता दें कि इसके चलते अब मुकाबला आखिरी ओवर में जा फंसा था, जहां पर बेंगलुरु की टीम को जीत के लिए 6 गेंदों में 3 रनों की आवश्यकता थी और फिर स्ट्राइक पर खड़े हर्षल पटेल ने एक बेहतरीन छक्का लगाकर इस मुकाबले में अपनी टीम को जिता दिया। बेंगलुरु की टीम ने एक हारे हुए मुकाबले में राजस्थान की टीम को 4 विकेट से धूल चटा दी। लेकिन दोस्तों, एक समय पर जब लगातार बेंगलुरु की टीम ने विकेट खो दिए थे, तब बेंगलुरु का जीतना लगभग नामुमकिन लग रहा था। लेकिन उस वक्त दिनेश कार्तिक ने आकर जिस तरह की विस्फोटक बल्लेबाजी करके बेंगलुरु की टीम को इस मुकाबले में जीत दिला दी,
उस विस्फोटक पारी ने सभी का दिल जीत लिया है। तो दोस्तों, आप दिनेश कार्तिक की इस बेहतरीन मैच जिताऊ पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।